मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो बहादुरगढ़ के अंदर टिकरी बॉर्डर पर आज इस वक्त हमें करीब समय आपको बता दूं कि 10 बज गए हैं और अब जो टेम्परेचर है वो सर्दी के हिसाब से 13 डिग्री करीब पहुंच गया है। लेकिन किसानों ने ठान लिया है कि जब तक जो सरकार के द्वारा जो सभी काले कानून बनाए गए हैं उनको वापस करवा कर जाएंगे और इससे पहले उठने वाले नहीं हैं। आपको एक बात और बता दें कि जो किसान यूनियन के जो नेता है राकेश टिकैत जी ने भी कह दिया है कि अगली जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो तब तक जो है किसान अपना धरना यहाँ से नहीं उठाएगा। तो इसी बात को जानने और समझने के लिए, क्योंकि आज भी जो 9वें दौर की जो बात थी वो सरकार के और किसानों के जो शीर्ष नेता है उनके साथ में हुई है, तो इस बारे में यहाँ पर युवा साथी है हमारे और ये यहाँ पर धरने पर इस वक्त 10 बजे के बाद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हुक्के की गड़गड़ाहट जो कि हरियाणा की एक शान होती है, पंचायत में हुक्का होता है, वो लेकर बैठे हुए हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, भला ही बीजेपी के नेता कुछ भी कहते रहे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड में भी यहाँ पर जो है युवा है, बुजुर्ग है, सभी यहाँ पर डटे हुए हैं। तो उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है जो आज की जो बात हुई है इसको लेकर के। सर क्या नाम आपका? भाई साहब मेरा नाम संदीप लोरा और मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। नाम संदीप लोरा है और गाँव राखीगढ़ी है, तहसील नारनौंद, जिला हिसार और हल्का नारनौंद से चुनाव लड़ चुके हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से, अभी एमएलए का। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। सर ये बताएं कि आज जो है शीर्ष नेताओं की बात सरकार के साथ हुई है और सोशल मीडिया के सामने खबरें आ रही है कि जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ी है और समस्या एसटीज है, कानून पर कोई बात सरकार भी मुड़ने के लिए तैयार नहीं है और किसानों ने भी दो टूक बात कह दी है कि हमारी जब तक पूरे जो मांग है वो मानी नहीं जाएगी जब तक हम यहाँ से उठने वाले। क्या कहना चाहोगे? भाई साहब जो आज के दिन इनकी बात हुई है ना, इससे आज एक ही लग रहा है कि भाई हमें यह नहीं पता लग रहा कि हमें अपनों की तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ रही है या हमें अपनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज हम गुलाम हैं या आज़ाद हैं? सबसे पहली बात तो ये है, अगर हमारा आदमी अगर मोदी है, हमें बनाने वाले हैं प्रधानमंत्री, अरे तू हमारा ऊपर इतने जुल्म ढा रहा है। एक बात आओ, आज इतनी सर्दी के अंदर हमने 44 दिन हो गए, 44 घंटे कोई नेता अड़ काट के दिखा दो, हम ही मान जाए भाई हमारा आदमी है यो। सबसे पहली बात तो आज हमें गुलामी की घुटन हो रही इस देश के अंदर, सबसे पहली बात ये है भाई साहब। और रही बात जो कानून ले रखे हैं इन्होंने, ये वापस लेने में के जा भाई। अरे जब हमने ना चाहते हैं कानून तो वापस लेने में के जा। अरे 44 दिन तक जब तू तेरी प्रजा ने दुखी रख सके तो फिर क्या राजा भाई। मोदी सरकार कह रही है, खुद मोदी जी भी कह रहे हैं कि जो किसान जो बिल पास किए ये सारे किसानों के हित के हैं। फिर किसान ये कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो फिर सरकार इन बिलों को वापस नहीं ले रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या किसी का दबाव है या मतलब कैसे इस बात को देख रहे हैं आप? भाई साहब यो आदमी गुलाम है और पूरे देश ने अंबानी और अडानी और जितनी भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनका अधीन इस देश को करना चाह रहा है। पहले भी ये नौबत आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी है, इनका अधीन कर देगा। हमारे भगत सिंह जानते रहेंगे लेकिन हम भी ना न्यू नहीं अगर भाई कितने के दिन में मानने का। भाई साहब 26 जनवरी ने मना के छोड़ांगे, ये तो सौदा है कुछ नहीं। इस तो बड़ी बड़ी तोप थी 1907 के अंदर जब हमारे बुजुर्ग लड़ाई लड़के कानून वापस करा देते हो। अरे अकेला कितने का एमपी होंगे, कितने का एमपी होंगे? सारे टोटली 5000 को बैठ देंगे। इतना तो हमारा एक बगड़ बैठ जाए, इसने इस बात का नाम देसा। भाई साहब आर पार की लड़ाई लड़ाएंगे लेकिन 26 जनवरी के अंदर छोड़ डालेंगे के। सर ये बताएं कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो किसानों के साथ में है, वहीं अगर दूसरी बात करें गोदी मीडिया की तो कल एक न्यूज़ के माध्यम से एक किसान भाई बता रहे थे कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर बताए जा रहे थे, जबकि हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर किसानों के थे, सड़कों पर नजर आ रहे थे। इसको कैसे कहते हैं? हज़ारों की नहीं लाखों की संख्या में। भाई साहब इस देश का नाश करने में मैं मोदी तो ज़्यादा इन मीडिया वाला का मानू। एक तो इनके पिंटू और फरेजा खाम खा गए झूठ बोलते। अरे तेरे सुसरत हमें समझ में आनी चाहिए जब लाखों की तादाद में ट्रैक्टर उड़े खड़े हैं। अरे बहन के दिनों
जब अर्नब गोस्वामी मान लो इतनी झूठ बोल सका है तो ये देश गुलाम नहीं है मेरे भाई। या तुम तारा भला मानू मैं इतना दिखा रहे हो, यो तो भाई साहब हमारी एक खबर भी ना लागण देता। हमारे साइड तो ऊपर शहीद हो गए किसान, एक दिन इस आदमी ने एक भी शब्द बोले हो। एक और हरियाणा के अंदर 2 पार्टी बनी थी मेरे भाई, जेजेपी और बीजेपी, जिनकी सरकार है। के गया करदा खुद खट्टर की बुराई करदा, अब फोटो मोदी का, ब्याह खट्टर का, और बराती कौन होंगे। आज मैं उसे आदमी से कहूँ अरे तेरे जेजेपी के जितने भी एमएलए तने ठाए दे वो एक गाना गाया कर दे, छोरा था यो जेंटल। लेकिन आज हम एक बात कहूँ, हाँ खट्टर तेरे इश्क में हो गया यो मेंटल। भाई साहब इस देश का सत्यानाश करने में इस आदमी ने कसर ना छोड़ी। मोदी ने सब किम पागल बना रखा है, जितने भी इसके संपर्क में थे सब इसे गुलाम हो रहे हैं। और हमारी भी मानसिक रूप से यो जनता को गुलाम बनाने की अगुवाई, ये ताली पिटवाना कड़ा था कोरोना, आज कड़ा है हमारा में ना अंतर तेरे में घना कोरोना हुआ है। कोरोना के नाम पर ढोंग करके देश को लूटने का काम कराया, अंबानी और अडानी को फायदा पहुँचाने का काम कराया। भाई साहब कोरोना कोई बीमारी नहीं थी, एक वहम था जो हमारे अंदर बिठाया था कि भाई ताली पीट दे सोच ले तेरे भगत है सच्चे, और हमने मूर्ख काम कर दिया। अरे हमारे देश की जनता भुका के नहीं ताली पिटवा के थाली पिटवा। किसानों ने भी यहाँ पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो बढ़ चढ़कर मोदी को जिताया था, लेकिन जिस तरह से स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की जाए या किसानों के जो हक अधिकारों की बात की जाए तो उन पर कहीं ना कहीं किसान आज ठगा महसूस कर रहा है। आज सड़कों पर किसान है, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, इतनी रात को आप बैठे, सब लोग अपने घरों में हैं और आपकी जो मांग है वो सरकार नहीं मान रही है। क्या रणनीति रहेगी अगली अगर इस तरह से बात चलती रही? क्योंकि 10वें दौर की बात अब फिर जो डेट दे दी गई है, कोर्ट की जो तारीख पर तारीख लगती है वो कहावत यहाँ किसानों के साथ लग गई है। ना कि अदालत में मामला है, ना किसी न्यायालय छोटी अदालत में है, लेकिन फिर भी बगैर कोर्ट की तारीखों के तारीख पर तारीख दी जा रही है। और किसान क्या समझ रहा है इस चीज़ को, क्या मानते हो आप इस बात? भाई साहब यो तो खेल रहे हमारा गला टेस्ट मैच है। भाई किसान किसी न किसी तरह 26 जनवरी ने इस मैच को ड्रा कर दे, लेकिन हम इस मैच को निर्णायक रूप से लेके चलाएंगे। जो अपनी रणनीति बना लेगा, हम अपनी रणनीति बना के देख रखी है। इतनी मारले स्टंट तो ये देखे ना है। एक नारा दिया जा रहा है जो 26 जनवरी की जो परेड होगी वहाँ पर एक तरफ जवानों के टैंक चलेंगे, दूसरी तरफ किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे। ये मेरा ये सवाल है कि प्रशासन आपको वहाँ तक जाने नहीं देगा तो उस सूरत में क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? भाई साहब प्रशासन वाले भी मारे हैं, मारे पैसा तनख्वाह दे। मोदी आप अगर 10 रुपये लगा के दे रहे हो इस देश को हम मान जाएंगे, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। मारे बालक मारे पैसा तो हम तनख्वाह दें और मारे। भाई साहब एक चीज़ आपने भी देखी होगी, जिप्सी के अंदर आपने भी लिखा मिलेगा बाहर सड़क सुरक्षा एवं सहयोग, मारे सहयोग खातर लगाए तो मारा है करियो। इस तरह इजड़े बेरानी कितने लक्ष्मी चंदे की बात कहेगा मेरे आधा कलयुग के अंदर इजड़ा राजा हुआ वो आ जा रहा है। इजड़ा है ताड़ी पीटन देने वाला काम नहीं इस मनस के अंदर। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। और रही बात हरियाणा में भी यो हाल है, यूपी में भी यो हाल है। चाणक्य ने क्या बात कही थी, जिस आदमी का औलाद ना हो उस देश का उसना राजा ना बना दियो। यार सही बात है भाई। और चाणक्य की बात चला तो मोदी के अंदर नेता का एक भी गुण नहीं है जो इस देश को आगे बढ़ा देगा। सर ये बताएं कि बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता है, चाहे फिर वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है जो कि भोपाल से सांसद है बीजेपी की, उनके द्वारा भी खालिस्तानी बताया गया है, आतंकवादी बताया गया है और पता नहीं क्या क्या जो है किसान जो कम्युनिटी को बताया गया है। तो इनको किस तरह से आप सबक सिखाओगे, जैसे कि इन्होंने आप पर ये आरोप लगाए हैं जो कि आप अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर सड़कों पर? भाई साहब पहली बात तो और यह खबर आपने दिखानी है और साध्वी को ही भेजनी है। मैं एक बात चैलेंज करता हूँ उसको। असली बात तो मैं ये बात कहना नहीं चाहता, वह एक मेरे देश की MP बन चुकी, उसकी असली सारी असली तो बता दूंगा तो मीडिया में बदनामी चली जाएगी। ब्लास्ट में भी वो आरोपी रह चुकी है और फिलहाल जमानत पे और सांसद भी है वो। इनका ऐसा नेता कौन सा जिसने नीच कर्म ना कराया हो? मोदी खुद नीच है और इसने नीच कर्म, और इसके MLA MP ने तो पता नहीं कितने क्या कर दिया होगा।
अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, मेरा ये लास्ट सवाल है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो किसान आंदोलन जो ये चला हुआ है, इस आंदोलन को किसान ही नहीं, हर समाज, हर बिरादरी, हर संगठनों का जो है भारी जो समर्थन मिल रहा है। अभी जो किसान बिल की अगर हम बात करें, अगर मान लिया जाए सरकार कृषि बिलों को वापस ले लेती है, तो और भी कई ऐसे कानून हैं जो मोदी सरकार ने इस कोरोना की चलते चलते पास किए हैं, तो उन मुद्दों को कैसे देखते हो आप? उनकी क्या वो रहेगी, क्योंकि और भी लोग आपके समर्थन में हैं और वो भी आपके साथ साथ देकर खड़े हुए हैं। किसान बिल अगर सरकार वापस ले लेती है तो क्या अगली वो रहेगी? आप भाई साहब, आपने ये बहुत बढ़िया सवाल कराया है। बीजेपी के एक आदमी ने और कहा था मेरे तक, क्योंकि राजनीति चलते सबसे संपर्क हो जाते हैं। बोले संदीप, मोदी को एक कानून पास कर दो, जब तक आंदोलन ना हो लेंदा वो काला रहे और आंदोलन खत्म हो दे वो सफ़ेद कुकर हो जाए। मैं भाई साहब एक बात बताऊं, आंदोलन हो ना हो, कानून तो इसके सारे काले हैं। भाई एक दो चीज़ इसकी ठीक होगी, लेकिन उसमें सहयोग हमारा ही पाओगा। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसमें सहयोग हमने दे रखा है। और रही बात है भाई, आज काले कानून वापस ले लो तीनों, हम आज से भी तो कमा खा रहे होंगे। मोदी तो कल जन्मया होगा। अरे 70 साल था हमने कांग्रेस लूट दी आ रही थी। जब मारा कि मैं ना बिगड़ा तो तेरे कानून हमें के बन जाएंगे भाई, सोने टोडे मारे जब होना। हाँ, इतना ज़रूर है, किसान नहीं, पशु पक्षी भी और हर जीव जंतु। और रही बात भाई मानव जाति की, भारत के अंदर सांस लेने में भी अपनी प्रगति समझेगा या अगर कानून पास हो गए तो। सर ये बताएं, क्या दिक्कत है इस कानून में? ऐसा क्या है कि भाई जो आप सड़कों पर है, रात के समय में भी आप सड़कों पर बैठे? भाई साहब, हम कमी बता देंगे, ये एक फ़ायदा बता दो। बीजेपी वाले एक भी MP MLA इन कानूनों का एक भी फ़ायदा बता दो। नुकसान तो सबसे पहले भाई जो आदमी आज चौड़ा हो रहा हो, कदे नुमान तो हमारा नुकसान को नहीं, किसान का है। FCI टूट जाएगी, जो एक कोटे में राशन मिले ना, मार्च तक बंद हो जाएगा और भूखे मर के सड़क पर आ जाओगे। किसान तो चलो अपनी ज़मीन जायदाद बेच देगा, कुछ कर लेगा, एक दो पीढ़ी चले जाएगी, ये मर जाएंगे। जो आज चौधरी पाग रहे हैं, गलत नारे लगाने लग रहे हैं आग जय मोदी जय मोदी। मोदी ना है, अन्नदाता है, भगवान है, जो आज हम ही करके इस देश ने पालन लग रहे हैं ना। सफेद क्रांति लानी है हमें, हरित क्रांति लानी है हमें, अरे इस देश को आगे बढ़ानी है हमें, और इस देश की सुरक्षा करनी है। जो हमारे जवान है, वो हमारे भाई है, हमारे बालक हैं। और साथी हैं युवा हमारे साथ में, वो भी कुछ कहना चाहेंगे, उनसे भी हम बात करें। सर क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बताइए। साहब मेरा नाम है संदीप। अच्छा, कहाँ से आए सर आप? गांव है मेरा मतलोडा, डिस्ट्रिक्ट है हिसार। बताओ सर, क्या कहना चाहते हो आप किसान बिल को लेकर के, इस आंदोलन को लेकर के? आंदोलन को लेकर तो यह बात है भाई, जो यू किसान के नाम पे आंदोलन ये बिल पास करे हैं मोदी ने, ये किसान बिल वास्तव में है ही नहीं, ये है कॉरपोरेट बिल। एक बात बताओ आप मुझे, इन्होंने एक बिल पास किया है भाई, कोई भी आदमी कितना भी स्टॉक रख सके है, किसान के पास जगह नहीं है रोकने स्टॉक करने की। इमनो बता, मैं और ये भाई इतना स्टॉक कर सका भाई? कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। ये है कॉरपोरेट का बिल कर दिया इन्होंने पास भाई, कोई भी कितना भी स्टॉक कर सका है, कॉरपोरेट बिल है ये। 1 साल से पहले से ही तैयारी चल रही थी, वेयर हाउस बनाए जा चुके हैं और भी कई जो भंडारण करने की जो व्यवस्था है वो भी कर दी जा चुकी है, और बिल बाद में लाया गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? भाई बताऊं, इनका फंस रहा है सूत्रा डंडा का मतलब समझो आप। अब मैं इनके चलो आप, इलेक्शन के टाइम पर जो चंदा मांगे है, चंदा का मतलब है कि है चंदा नहीं है, वो है रिश्वत। अब मैं इनके चलो मैं सरपंच बढ़ूँगा मैं, और आप मेरे को सहयोग करो हो, ठीक, मेरे भी उतनी है गात का, और आप मैंने सहयोग करोगे, मैं सरपंच बन गया, आप मेरे पे दुगुनी आय वसूल करोगे। वो एक काम है भाई, अंबानी और अडानी ने इनका चूड़ी चढ़ा रखी है जमानू कसूती, खर्चा लाया था अंबानी अडानी ने इनका, जो ये बने थे प्रधानमंत्री, ठीक है, और ये भी इनका जमा तकड़ा डंडा है रे भाई। युवा से हमने बात की और खुद मोदी जी भी कह चुके हैं कि बुजुर्गों को घर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन सर्दी इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी बुजुर्ग यहाँ पर डटे हुए हैं। बुजुर्गों से भी बात करेंगे। सर क्या नाम है ताऊ जी आपका? लेना बताओ जी, क्या कहना चाहोगे? ये जो किसानों का जो बिल है ये सरकार मान नहीं रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या करके जाओगे? घर क्यों नहीं जा रहे आप? घर कुकर जावागे, घर जाके मरांगे। के मिलेगा घर? जो मिलेगा तो यहाँ ही मिलेगा। बिहार वाला सौदा ला लियो, बिहार में के रह रहा है, पंजाब में हरियाणा में आके कमाई करे हैं और खाओ अपना पेट भरे हैं। वो काम मार गया लोना है। बीमार हो जाओगे, सर्दी इतनी ज़बरदस्त है। बीमार हो जाओगे तो मर जाओगे, मरना सही। वो एक घबराहट नहीं है। हम तो इतनी मार के जावांगे, हम तो मरते नहीं। किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा, जब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे फिर अगले चलो नहीं उठेंगे, चाहे मर जाओ, चाहे 6 साल लागू हमने, हम नहीं उठेंगे। तो देखा आपने किस तरह से बुजुर्ग भी कह रहे हैं, जो कि इनके जो उम्र है उसके हिसाब से इनको अपने घरों में होना चाहिए, बिस्तरों में होना चाहिए, लेकिन अपने हक और अधिकारों के लिए इस वक्त रात के समय में सड़कों पर हुक्का जो है लगा कर बैठे हुए, जो कि हरियाणा की आन और बान और शान भी मानी जाती है। आप देख सकते हैं युवा भी यहाँ पर हैं, हुक्का लगाया हुआ है और पूरी रात तक यहाँ पर ये बैठे रहते हैं। और इनका साफ कहना है कि कोई भी जब तक हमारा ये जो बिल वापस नहीं किया जाएगा, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। युवा साथी कुछ कहना चाहते हैं, बताओ सर क्या कहना चाहते हो? बोलो भाई, क्या पूछना है बता। मैं जो ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब यही है कि आज जो बात हुई है सरकार के साथ में, वो सरकार की और किसानों की जो बात बनी नहीं है, और सरकार बार बार में समय दे रही है, तारीख पर तारीख दे रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार झुकने वाली है या नहीं झुकने वाली? भाई एक बात बताऊँ, इब्नो मैन का चाल आपका है बुखार की शिकायत है आपका है, और डॉक्टर अपने नु कहते भाई साहब ये लो दस्त की गोली। हमने कभी इन 3 बिलों की मांग करी नहीं। ये है कॉरपोरेट के बिल, किसानों के बिल है ही नहीं। हमने मांग करी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, MSP हमारा दे दो, ठीक है। सरकार क्या चाह रही है? सरकार करी है गोलमोल बात। सरकार है अंबानी अडानी की, उन्होंने पैसा लगा दिया सरकार पर। सरकार बनाने के लिए उन्होंने मोटा पैसा दिया सरकार को, उनके दबाव में है सरकार। अब नो बताओ भाई साहब, हमने मांगी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट और MSP मांगी थी, तो उन्होंने बताओ MSP दे दो, हमने कानून बना के दे दो, और ये तीनों बिल वापस ले लो। और जो भी है हमारा, जो भी मान ले जो रेट लग गया है, हमारा खर्चा लग गया है, और उसके ऊपर हमने 150% वो दे दो, हमें खुश, हाँ भाई चले जाओगे। हमने तो देखा हमने बात की युवा से भी, बुज़ुर्गों से भी, इतनी सर्दी के मौसम में भी जगे हुए हैं। और आपको बता दें कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, जब तक यहाँ से किसान उठने वाला नहीं है। दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने साफ कर दिया है, अगर अगली रणनीति हमें बनानी पड़ी तो हेलीकॉप्टर से दिल्ली के अंदर जो है सरकार को सामान भेजना पड़ेगा। सड़कों को हम पूरी तरीके से जाम कर देंगे। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं बहादुरगढ़ से प्रदीप कुमार।